नमस्कार दोस्तों, एसके ज्ञान चैनल पर सभी का स्वागत है। आज मैं करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर आया हूं, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, एम्स दिल्ली। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली चिकित्सा श्रेणी एम्स दिल्ली, PGIMIR चंडीगढ़ और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC बेल्लोर शेष 3 थे। कितने थे? 3 स्थान थे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष पद पर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर वर्ष हुई है? तो लमसम 24% वृद्धि। कितनी प्रतिशत? 24%। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहालय साल दर साल 24% की बढ़कर 8.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 6.55 लाख करोड़ रुपया था। अगला है, विश्व शहर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हाँ जी, सही कहा, विश्व शहर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शहर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शहर दिवस। अगला देखिए, शहर शिक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 2013 में मनाया गया था, जिसकी शुरुआत सर्वेक्षणवादी डेरेक बेवरली जोवर्स ने नेशनल ज्योग्राफिक की बिग कैट पहल के साथ की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना IAF ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहाँ भाग लिया था? तो अभ्यास में कहाँ भाग लिया था? आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, कुआतन मलेशिया में। कुआतन मलेशिया में इन्होंने भाग लिया था। आंसर नंबर 2 सही है। हम भी देखिए, भारतीय वायुसेना IAF के टुकड़े ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के कुआतन में उदार शक्ति अभ्यास 2024 में भाग लिया। यह रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ आयोजित एक संयुक्त वायु अभ्यास था। अगला प्रश्न, नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, TB सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। तो TB सोमनाथन कैबिनेट की नियुक्त समिति ने 30 अगस्त 2024 को 2 साल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में TB सोमनाथन को नियुक्त की मंजूरी दे दी है। नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो तिमोर लेस्ते के आदेश का ग्रैंड कॉलर के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। ग्रैंड कॉलर के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। तिमोर लेस्ते के आदेश का ग्रैंड कॉलर के द्वारा सम्मानित किए गए हैं किसको? द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर में देख लीजिए, तिमोर लेस्ते के आर्डर का ग्रैंड कॉलर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 10 अगस्त 2024 को, अब यहाँ पर 10 अगस्त 2024 को किससे सम्मानित किया गया था? तो द्रौपदी मुर्मू को किससे? तिमोर लेस्ते के आर्डर का ग्रैंड कॉलर के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सम्मानित किया जाएगा। एक जो नया प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया
गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCIE की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना। आंसर नंबर भी सही हो जाएगा बच्चों। आर्थिक नीतियों और परियोजना को मंजूरी देना होता है। कैबिनेट समिति क्या होती है? आर्थिक नीतियाँ जो होती हैं और परियोजना को मंजूरी देना इनका काम होता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना है। समझती आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCIE देश की आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजना, वित्तीय प्रस्तावों और देश अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीतियों की मंजूरी शामिल है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? अमन सहरावत हैं, जो सबसे कम उम्र में पदक विजेता हैं। इन्होंने 22 साल में यह पदक ओलंपिक में अपना फतेह हासिल किया है। आंसर नंबर 20 से सही हो जाएगा। तो 9 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए हैं। उन्होंने पिछले को पीछे छोड़ते हुए 21 साल और 24 दिन की सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। यह रिकॉर्ड PV सिंधु के नाम है, जिन्होंने 22 साल की उम्र में मेडल जीता है। ठीक है, 22 साल की उम्र में इन्होंने मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, संसदीय शास्त्रों के संदर्भ में अनिश्चितकाल शब्द का अर्थ क्या है? संसदीय काल संदर्भ के नेता में अनिश्चितकाल के शब्द हैं। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना। ठीक है, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पर लगातार आप बने रहना। इससे काफ़ी करंट अफेयर्स के हर वीडियो आपको समझ मिलेंगे।